दिनांक 25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इफ्को के अध्यक्ष श्री दलीप संघानी जी ने कहा, आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 130 साल पहले गठन हुआ था। आज़ादी भी नहीं थी तब। दुनिया के विविध देशों पे उनका सम्मेलन होता रहा, लेकिन आज तक भारत में कभी आईसीए का सम्मेलन नहीं मिला। समझो कोऑपरेटिव का कुंभ मेला। 4 महीने पहले इफ्को की ओर से मैं यूएन में न्यू जर्सी उनके हाई लेवल की कमेटी में इन्विटेशन देने के लिए गया था और आईसीए के प्रेसिडेंट एरियल गोर को उनकी टीम ने हमारा इफ्को की ओर से दिया हुआ निमंत्रण और स्पॉन्सरशिप का स्वीकार किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, सबका साथ, सबका विकास, समझो इसी 2 स्लोगन में पूरी चर्चा का दौर रहा। प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई, दुनिया से आए लोगों ने, और उन पर काफ़ी प्रभाव रहा। अमित भाई ने अपने त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में और देश में एक समान रूप से, जब कोऑपरेटिव राज्य का विषय है फिर भी एक समान रूप से कैसे देश में कोऑपरेटिव चलाया जाए, तो मॉडल बायलॉज के बारे में बताया, तो वो भी एक काफ़ी इम्प्रेसिव बातें रही। बाकी आईसीए का एजेंडा उनके बोर्ड में चर्चा हुई और आज एजीएम में जिस तरह से सम्मेलन सफल हुआ, तो स्टेज ऊपर बुला के भी सम्मान किया, मोमेंटो दिया। ये सम्मान मैं समझता हूँ भारत के पूरे कोऑपरेटिव जगत का है। इफ्को ने लीड ली है। क्रिप्को, एनक्यूआई, नाफेड, राष्ट्रीय कक्षा की अनेक संस्थाएं में सहयोग में है। फिर भी भारत के कोऑपरेटिव जगत के जो कार्यकर्ता है, उनका जो उत्साह और प्रेरणादायी यहाँ उपस्थिति थी, वो हमें और ताकत दे रहे थे। ये दृष्टि, ये दिशा भारत ने दी है और इसी भारत की सोच को विश्व स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि विश्व में ब्लडलेस रेवोल्यूशन, भारत का विचार पूरे विश्व में जाएगा। सबने स्वीकार किया है कि ये बात बहुत सच्ची है कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन लाना है तो कोऑपरेटिव के सिवा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। धन्यवाद। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के बारे में एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने बताया, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें दुनिया के सामने आज जो चुनौतियां हैं, सहकारी आंदोलन के माध्यम से उनसे निपटने का क्या रास्ता बन सकता है, इसके लिए 3 दिन तक लगातार विचार विमर्श हुआ है। और जो कॉन्फ्रेंस ने कुछ सिफारिशें तैयार की हैं और उन सिफारिशों को हम जो अथॉरिटीज है उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के विभिन्न संस्थाओं के लोग, लगभग 700 लोग, 107 कंट्री के लोग यहाँ उपस्थित थे और उन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया। वहीं विभिन्न जो समितियां बनी हैं, उन समितियों की भी बैठक हुई, उनमें भी विचार विमर्श हुआ। जो रीजनल बोर्ड्स हैं, उनकी भी बैठक हुई, उनमें भी विचार विमर्श हुआ। आईसीए के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ और उस पर वोटिंग होने के बाद निर्णय भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए ये बहुत ही सकारात्मक काम हमारी सहकारी आंदोलन के माध्यम से होने जा रहे हैं। हम इंडिया के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ एकत्रित हुए, हमारे साथ उनका संपर्क हुआ और हम आने वाले समय में दुनिया के विभिन्न देशों के कोऑपरेटिव मूवमेंट से कुछ जान करके अपने यहाँ के कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहूलियत मिल सके। समाज में तो जो तमाम आज चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला किया जा सके।
धन्यवाद। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराने की पूरी जिम्मेदारी थी इफ्को में महाप्रबंधक सहकारिता डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला जी ने जानकारी देते हुए कहा। ये सहकारिता के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, भारतीय सहकारिता के लिए विशेष रूप से, कि आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये हमारे देश में आयोजित हो रहा है और इसमें करीब 100 देशों के प्रतिनिधि यहाँ भाग ले रहे हैं और यहाँ भारतीय सहकारिता के लोग भी उनसे मिल रहे हैं। तो एक सहकारिता का संगम है जिसमें आपस में एक दूसरे की भावनाओं को और सहकारिता के मानकों को विचार विमर्श के द्वारा एक दूसरे से साझा किया जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन भी हमने लगाया है जिसमें भारतीय सहकारिता की संस्थानों ने तो अपना अपना स्टॉल लगाया ही है, साथ में विश्व की सहकारिता जैसे मंगोलिया के हो गए, ईरान के हो गए और कई और ऐसे देशों के हैं जो अपने प्रोडक्ट और अपने विचारों के साथ हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात इस आयोजन में जो हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री भूटान इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, फिजी के माननीय उप प्रधानमंत्री शामिल हुए, संयुक्त राष्ट्र के कई विशिष्ट अतिथि यहाँ पे शामिल थे और कई देशों के मंत्री और उनके मंत्रालय के लोग यहाँ शामिल हुए। यही इस पूरे समागम की गरिमा को दिखाता है। देश के किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे भारत का कद विश्व में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बढ़ता जा रहा है। हमारे किसान भाई सहकारिता से जुड़कर अपनी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बढ़ती हुई सहकारिता का अधिक से अधिक लाभ लें, अपने प्रोडक्ट्स को, जो वो उत्पाद है, उन उत्पादों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विश्व पटल तक वो ले जा सकते हैं और ये उसकी एक छोटी सी शुरुआत है जो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा रूप लेने वाली है। सहकारिता में युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में जानकारी दी अमराली जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री मनीष संघानी ने। सहकारिता समिति या सहकारिता प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो खुद के बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती है। सहकारिता एक ऐसा काम है और जो सहकारिता कर सकते है कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ताकत जुड़ी हुई है। तो सालों से जो लोग चलाते आ रहे थे वही लोग आज भी सहकारिता समिति चला रहे हैं। नए युवाओं को इसके बारे में इतना पता ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है कि सहकारिता एक्चुअली क्या है। आज भी मैं हर जगह घूमता हूँ तो सहकारी के साथ जुड़े हुए हैं वो उसी लोगों को पता है कि इफ्को, अमूल की क्रिप्को जैसी समिति सहकारिता समिति और किसानों को पता है। लेकिन अमूल को तो आज भी बिजनेसमैन के जो बेटे होते युवा है वो कोई प्राइवेट कंपनी समझते हैं, उसको पता ही नहीं है। पहले तो एक अवेयरनेस आना जरूरी है, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सपना देखा था कि किसान भाइयों के लिए जो पशुपालक है उसका दूध व्यस्त ना जाए, उसको उसकी आय मिले। तो उसने त्रिभुवन दास पटेल जी को बोला था और अमूल की स्थापना हुई थी और तो आज पूरे विश्व में अमूल की पहचान हुई है। वैसे ही कोई युवा मुझे क्या कमाना है नहीं सोच के, लेकिन मैं मेरे गांव, मेरे तहसील, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी सहकारिता समिति है। क्योंकि सहकारिता समिति जो भी मुनाफा करेगी, कमाएगी और सब उसके जो सभासद होंगे उसमें बटेगा डिविडेंड के रूप में। इसलिए जिसको भी अपने देश के लिए कुछ करना है तो देश का तभी भला होगा कि पहले अपने गांव का भला करना पड़ेगा, और गांव का भला तभी होगा जब उसमें रहने वाले लोगों की आय बढ़ेगी। जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, तो 2047 में एक युवाओं का भी सपना होना चाहिए कि उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ रोल रहे। सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो भारत देश के हर युवा कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे तो विकसित भारत बनेगा। उसके लिए उसको सहकारिता समिति बना के जितने लोगों का आर्थिक मुनाफा ज़्यादा हो वही काम करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ सबका योगदान रहेगा और सहकारिता प्रवृत्ति का भी 2047 में विकसित भारत में एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसी के साथ दिनांक 25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, सहयोग प्रताप सिंह भाटी, प्रस्तुतकर्ता शिव नंदन लाल।